कोई भी चीज में अगर आप ग्रो करना चाहते हो तो पहले ये देख लो कि इंडस्ट्री में सबसे टॉप पे कौन कौन लोग हैं। जैसे फॉर एजुकेशन में कौन कौन है, अच्छा ये 4-5 लोग वीडियो बना रहे, अच्छा इन सबसे बेस्ट वीडियो कौन से, अच्छा ये डिकोड करो ना थोड़ा सा। जब आप देखते हो कि अच्छा ये चीज चल रही है और उसमें से कुछ लगता है कि हाँ ये तो मैं भी बना सकता हूँ, जब आपको अंदर से आता है ना कि ये भी मैं बना सकता हूँ, तो जाके ट्राई करो। जो आप सोच रहे हो कि आप बहुत अच्छा बनाओगे वैसा नहीं है, आप बुरा बनाओगे, एंड दैट इज फाइन। इवॉल्व विद टाइम टू टाइम। लाइफ की ना सारी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर पाते हैं, बस हमें कोई बोलने वाला चाहिए कि तू कर लेगा, समझ रहे, तो वो नहीं मिल पाता। तो ज्यादा अगर आप देखोगे ना लोगों के अंदर पोटेंशियल्स बहुत है पर कोई बोलने वाला ही नहीं, वो कॉन्फिडेंट ही नहीं है। मैं बहुत लोगों को देखता हूँ, इतने स्मार्ट टैलेंटेड लोग हैं, मतलब मैं मिलता हूँ ना लोगों से, मेरे को मजा आ जाता है, पर वो कुछ नहीं कर रहे क्योंकि उनको खुद पे ऐसा कि शायद ही मैं कर पाऊँ। Hi guys, welcome back to our YouTube channel. We are back with a new video. This video is an amazing discussion with Sumer Singh. Sumer is a founder of Last Moment Tuitions. He has been running this company for the last 6 years now. He started it right after his college. He did his graduation in computer science. You will see that he started with teaching coding on his YouTube channel, and now he has almost 1 million subscribers, and which is such a huge success. So in this podcast we will be discussing how he made this happen. It is filled with amazing insights, so do make sure that you watch this video till the end. And before moving forward, take a moment to subscribe our channel and press the bell icon so that you're always notified on all our upcoming videos. Without wasting any time, let's welcome Sumer. And Sumer, can you just tell our viewers a little bit about yourself? So hello दोस्तों, मेरा नाम सुमेर है। स्टार्टअप है जिसका नाम है लास्ट मोमेंट ट्यूशन। अगर आपको नहीं पता होता है कि लास्ट मोमेंट ट्यूशन क्या है, तो जैसे हम पता है हम सब एग्जाम्स के लास्ट मोमेंट पे पढ़ते हैं और एक दोस्त पढ़ा देते हैं, तो एक्चुअली सबको वो दोस्त नहीं मिल पाता ना, मतलब तो मैंने अपने लास्ट मतलब मेरे को एग्जाम में बहुत केटी लगी, मेरी इंजीनियरिंग में मतलब मेरे को उतनी चीजें नहीं समझी, तो मैंने खुद को प्रॉमिस किया था कि ये जो प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ ना, मैं लोगों को फेस करने नहीं दूंगा, और मैंने लास्ट मोमेंट ट्यूशन चैनल चालू किया था। लास्ट मोमेंट ट्यूशन चैनल एक ऑनलाइन ट्यूटर है जो आपको दोस्त की तरह पढ़ाता है, और वही मेरा इनिशिएटिव है कि यार मैं इंजीनियरिंग आसान करना चाहता हूँ पूरे हिंदुस्तान की। Great. Sumer, so your channel is specifically focused towards BTech students only as of now, right? The people who are studying computer science in their college. Correct. Okay. So Sumer, obviously you did your graduation in computer science, and this is a field where there is a huge scope of growth, right? And obviously your concepts would have been pretty clear. तभी आपने सोचा होगा कि मैं लोगों को पढ़ा भी सकता हूँ, but to just leave that whole, future possibilities of having such a great job in computer science, आप कहीं भी जा सकते थे, but you decided to teach, right? You decided to start your own company. So what was the reason behind that? I mean, I know you wanted to solve one problem, but to give up something like that, like to have a huge career in like computer science, working for some FANG level companies, how did you come to do that? नहीं, so that was not at all an option for me, to be honest. मेरी कोडिंग उतनी अच्छी नहीं थी और मुझे पढ़ाना पसंद है, तो मैंने कोडिंग पे उतना ध्यान ही नहीं दिया। मुझे लगा कि ये चीज़ बेहतर कर सकता हूँ, तो मैंने यही किया। मेरे दोस्त ने बोला था भाई टीचिंग करते हैं, मैंने वीडियोस बनाए, मेरे को स्टोरी टेलिंग बहुत पसंद है, तो मैंने बोला यही करते हैं ना, मतलब। और ये जो कह रहा है ना कि टायर 3 कॉलेज वाले जो है बहुत देखो ऑलमोस्ट 100% है ना, उसमें से 2 या 3% फैंग में देते हैं, बाकी ऑलमोस्ट 40-50% सर्विस बेस्ड कंपनी में जॉब करते हैं और 20-30% बेरोजगार होते हैं। कोई भी मतलब टीयर 3 का कैलकुलेशन इस तरह से चलता है। मेरे तक तो कोई इतना नहीं पहुंच पाया था। और मुझे देखो कैसा है ना कि आपको कुछ पसंद आ जाती है ना, तो फिर आप बाकी ऑप्शंस नहीं देख पाते। आई वाज रियली पैशनेट, लाइक मैंने ऑलमोस्ट 1-1.5 साल तो बिना कमाए सिर्फ वीडियोस बनाए क्योंकि मुझे मजा आ रहा था। तो और यही आता था, सच बताओ तो यही आता है, इसलिए मैं कुछ और नहीं कर रहा ना। सो आई ओनली नो दिस, सो आई वाज नॉट हैविंग एनी ऑप्शन और समथिंग लाइक। हाँ, अभी मेरे पास ऑप्शंस रहते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, क्योंकि इंजीनियरिंग तक तो मेरे को खुद को भी नहीं पता था ना क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। मैं भी अपनी चीजें फिगर आउट ही कर रहा था। आगे जाके जब चीजें और समझी, थोड़ा मैं स्मार्ट हुआ, तो कैसा ना 2 चीजों से चीजें चलते हैं। एक आप अपनी चलते हैं मनी वाइज, और दूसरा आप चलते हैं वैल्यू वाइज। तो समझ रहे हो ना, तो मैं थोड़ा उसूल वाला इंसान रहा, मतलब यही करते ना, 2 वक्त की रोटी तो मिल ही रही है और काम भी पसंद है। और मैंने एक पढ़ा था, मतलब रिसेंटली पढ़ा था मैंने, बहुत खूबसूरत लगा था वो कोट। व्योम करके एक बंदा उसने था, द रियल फ्लेक्स इज डूइंग व्हाट यू लव, नॉट द 7 फिगर इनकम।
दैट इज सो ब्यूटीफुल कि तुम्हें वो करने मिल रहा है जो तुम्हें पसंद है, तो उससे ज्यादा कीमती क्या चीज हो सकती है। अमेजिंग। ठीक है सुमेर, सो ठीक है, सो नाउ दैट वी हैव रियलाइज कि तुम्हें स्टार्टिंग से ही पढ़ाना पसंद था, दिस इज समथिंग यू वर पैशनेट अबाउट, बट जैसे यू स्टार्टेड दिस राइट आफ्टर कॉलेज, है ना, तो जब आप इतने फ्रेशर होते हो तो ऑब्वियसली अपने पेरेंट्स का 100% ट्रस्ट गेन कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, स्पेशली फॉर समथिंग लाइक स्टार्टिंग योर ओन कंपनी, राइट? सो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम है? लाइक हाउ वाज दैट एंटायर जर्नी, हाउ डिड यू कन्विंस योर पेरेंट्स फॉर इट? टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट दैट। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो ये कि यार मेरे पापा अलाउड नहीं करते, मुझे परमिशन नहीं देते, हम ना पहली चीज तो परमिशन के लिए हमें नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि हम दुनिया में 1000 गलत काम करते हैं, जिसका हम सब कुछ ना कुछ तो करते हैं। ऐसी जगह जाते हैं जहाँ नहीं जाना चाहिए था, ऐसा खाना पीना करते हैं जो हमें नहीं खाना पीना चाहिए था, ऐसी चीजें देखते हैं जो हमें नहीं देखनी चाहिए। सो डू वी गो एंड आस्क फॉर द परमिशन, कैन आई डू दिस? नो, वी डू इट। सो व्हेन व्हाटएवर यू हैव टू फॉलो योर पैशन, गो एंड फॉलो द पैशन। ना, व्हाई आर यू वेटिंग फॉर द परमिशन? वो तो शुरुआत में तो नहीं समझेंगे ना, क्योंकि नई चीज है। YouTube इज सच अ करियर ऑप्शंस, दे वोंट अंडरस्टैंड इट, सबसे पहली चीज तो। पर मैं ऐसा अचानक कल जाके नहीं बोला कि हाँ अब इंजीनियरिंग खत्म हो गई, अभी डे 1 से YouTube करूंगा। आई वाज ऑलरेडी डूइंग इट फ्रॉम माय 3rd ईयर टू फाइनल ईयर। मेरे माँ बाप ने मुझे मेहनत करते देखा कि लड़का दिन रात इसमें डाल रहा है, और उन्होंने देखा कि हाँ ये 10,000 रुपए निकाल लेगा महीने का। तो जब उनको दिख जाता है ना कि इनसे पैसे कमा लोगे तो मेहनत कर रहे हो, तो वो सपोर्ट करते हैं। बेसिकली आपके माँ बाप आपको नई चीज सपोर्ट इसलिए नहीं करते, वो आपके लिए एक सेफ जोन देखते हैं, क्योंकि ना वो आपको बर्बाद होते नहीं देखना चाहते, भूखा मरते नहीं देखना चाहते। वो ये देते हैं कि मेरा लड़का कहीं सेट हो जाए, इसलिए वो कहते हैं कि सेफ ऑप्शन ले लेना कि तेरा कुछ हो जाएगा। इसलिए वो कहते हैं कि भैया ऐसा है, तुम उनको प्रूफ कर कि नहीं मैं पापा फिगर आउट कर लूंगा, मतलब मैं पैसे कमा लूंगा इससे, तो वो कॉन्फिडेंट है। हाँ, मैंने बोला था कि अभी मैं इंजीनियरिंग के बाद 1 साल मुझे दो, मैं ये करना चाहता हूँ, तो मेरे पापा ने बोला था ठीक है, घर पे पैसे मत दे, पर घर से पैसे मांगना भी मत। ओके, कौन सा सिंपल है। Okay, so that was about your parents' reaction. Now let's talk a little bit about the problems that you faced while starting this company. मतलब starting में जब आपने किया ही था, तो obviously YouTube में when it comes to India इतनी ज़्यादा earning starting से तो नहीं होती है ना? तो can you share कि क्या obstacles starting में आए and आपने उन्हें कैसे overcome किया? क्या होता है ना, पता है, मतलब लोग जब YouTube शुरू करते हैं, लोगों का दिमाग में 2 माइंडसेट है, इवन स्टार्टअप इवन YouTube। मेरे पास लोग आते बोलते हैं यार स्टार्टअप करते हैं ना, करोड़ों की फंडिंग उठाएंगे और करोड़पति बन जाएंगे, या फिर YouTube डालते ना, वो वाला बंदा वायरल हो गया, वो वाला बंदा हो गया, अपन भी वैसा कुछ बनाएंगे और वायरल हो जाएंगे। और वो लोग 2 महीना बनाते, 6 वीडियो बनाते, 8 वीडियो बनाते, फिर छोड़ देते, क्योंकि वीडियो नहीं चलती और वीडियो बनाने को मेहनत लगती है। मैंने 150 वीडियोस दोस्त का फोन मांग के बनाया, क्योंकि मेरे पास फोन नहीं था, क्योंकि मेरे को यूट्यूबर नहीं बनना था, मुझे वीडियोस बनाने में पसंद, मुझे मजा आ रहा था। So that was the main thing कि I was not waiting for कि this will go something like that. I was just enjoying it. अब मैं कभी-कभी जाके स्केटबोर्ड भी चलाता हूँ, तो इसलिए नहीं चलाता कि मैं स्केटबोर्डर बन जाऊंगा, या फिर मेरे को मजा आ रहा है मैं कर रहा हूँ। कभी-कभी मैं गेम खेल लेता हूँ, कभी कोई किताब पढ़ लेता हूँ। So that is the thing. At that moment I was not knowing what is going on. I was just enjoying it कि वीडियो बनाने मजा आ रहा है, 4 लोगों तक पहुंच रहा है। I never dream of that कि हाँ ये 1 मिलियन तक भी जाएगा। मेरे को तो मजाक लगा था कि पागल। तो बात होती है नहीं ना कि मेरा वो वाला आउटपुट का था नहीं, मेरे को वीडियो बनाने मजा आ रहा था, वीडियो बना रहा हूँ। हाँ, पर फोन नहीं था, तो मैंने अपने दोस्त को बोला कि मेरे पास फोन नहीं है, तो वो किराने की शॉप थी उनकी, तो बोलता 2-2 घंटा मेरे यहाँ से फोन लेके चले जाना। बोर्ड नहीं था, तो हमने एक पार्टिया लिया, उसके ऊपर चार्ट पेपर डाल दिया और एक प्लास्टिक पेपर डाल दिया, मैं बोर्ड बना लिया। सो मैं रुका नहीं ये चीजों के लिए कि आज मैं मैक यूज कर रहा हूँ, मैं एप्पल का फोन यूज करता हूँ, मेरे पास सारी रिसोर्सेस है। पर अगर मैं उसलिए रुकता कि मेरे पास DSLR नहीं है, तो शायद लास्ट मोटिवेशन शुरू ही नहीं होता। बहुत सारे उसलिए रुकते। मैं आधे हम लोग आते हैं ना, हम लोग को बहुत पीछे से आते हैं। जैसे कि मेरे दोस्त ने मेरे को कहा था कि जिनकी मंजिल दूर होती है ना, उसको घर से थोड़ा जल्दी निकलना पड़ता है। तो अपना वो वाला कॉन्सेप्ट है कि भाई वैसे भी कुछ नहीं है हमारे पास, कि अपने को कुछ खोने को तो है ही नहीं, तो सारा 100% देते ना, ये पसंद यही करना है। उसके बाद लोगों को बोला कि मेरे साथ काम करो, कोई नहीं आया। क्यों आएगा? क्योंकि मेरा सपना है, मेरे को पूरा करना है। व्हाई दे विल जॉइन यू? काफी लोगों की दिक्कत होती है कि अरे नोबडी इज जॉइनिंग मी, व्हाई दे विल जॉइन यू? नोबडी इज गोना जॉइन यू until and unless you should work hard. People will see that this person is doing really amazing thing, or at least he is doing something, then people would like to work with you. Now I get a lot of requests कि भाई internship मिलेगी क्या? पहले nobody was entertaining me and that was totally fine. क्यों आएंगे कोई लोग?
जब तक तुम, क्योंकि बहुत सारे लोग आई एम डूइंग अ स्टार्टअप, आई एम थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग अ चैनल। नहीं भाई, जा पहले 100 वीडियोस बना, थोड़ा फेल हो जा और फिर बात कर, वैसा है। तो मेरा ऐसा है कि वो सब कुछ था ही नहीं, लाइक मैं वो सब बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहा था वो मोमेंट। कभी कभी ऐसा चिढ़ जाता था कि कैसा था, मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास लैपटॉप नहीं था ना, तो मैं एडिट नहीं कर पाता, तो समझो मैंने 20 मिनट की वीडियो बनाई है और 18 मिनट में अटक गया, तो मैं उसको काट नहीं सकता, मुझे फिर से 20 मिनट की वीडियो बनानी पड़ी। आप समझ रहे हो? और इसलिए मेरी प्रैक्टिस अब कैसी हो गई है पता है, क्योंकि मैंने 30-30 की मिनट की वीडियो बिना रुके बनाई है। मैं अभी अटकता नहीं हूँ, क्योंकि वो नेसेसिटी थी कि अगर तू अटकेगा तो फिर वापस बनानी पड़ेगी। तो अब मैं 1 टेक में वीडियो बनाता हूँ, टाक टाक टाक। इससे बोलने की प्रैक्टिस इतनी हो गई है कि 1.5 घंटा मैं स्टेज पे आराम से लोगों से बात कर सकता हूँ, मेरे को कोई डर नहीं लगता, क्योंकि वो करते 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 आ गया। तो चीजें तो थी ऐसा कि जगह नहीं थी। कॉलेज 6 महीना कॉलेजेस के बाद, मतलब कैसे मेरे घर पे पढ़ाई नहीं होती थी जितना मेरे को पता है। कॉलेज मैंने बोला कि मैं करना यही है, पर पे पढ़ाई नहीं हो रही, तो मैं करूँ तो क्या करूँ अभी। तो फिर ना मैं 6 महीना ना कॉलेज आईडी कार्ड लेके, और मैं लाइब्रेरी में छुप के बॉयज कॉमन रूम में बैठ के पढ़ता था, क्योंकि वहाँ पे माहौल था। कभी भी उठा के फेंक सकते थे वो लोग कॉलेज से कि नहीं मत निकल जा, क्योंकि मैं कॉलेज स्टूडेंट नहीं हूँ। मैं और 2000 बच्चों में किसको पता चलेगा कि मैं कॉलेज में पास आउट हूँ कि नहीं हूँ। तो वो सब लाइक दैट ऑल मोमेंट वर रियली अमेजिंग फॉर मी, बिकॉज मैं सुबह 6 बजे कॉलेज जाता था और शाम को 6 बजे की ट्रेन पकड़ता था। मैं 10-12 घंटे वहीं पढ़ा रहता था, मेरे को सारे अड्डे पता हो गए थे। अच्छा, इधर बैठ के बात कर सकते, मेरे टीचर्स दोस्त बन गए थे, प्यून लोग मेरे दोस्त बन गए थे, सब अपना हो गया था, क्योंकि मैं थोड़ा पंचायती इंसान भी हूँ, तो अपन घर बना के रहते कहीं भी। तो अपन सब जानते हैं कि जेरोक्स वाले अंकल रमेश भाई है, रमेश भाई से बात कर लेते हैं अपन। कैंटीन वाला अपना दोस्त है, प्यून अपने दोस्त। मेरा पूरा माहौल बन गया था, और मेरे जूनियर्स भी दोस्त थे, तो उन्हीं को फिर इंटर्न्स उठाया, वो लोग वीडियोस बनाने आए। तो लाइक कैन से देयर वाज सम प्रॉब्लम, बट या इट वाज द पार्ट ऑफ द प्रोसेस। अभी अच्छा लगता है वो सुन के, तब पता नहीं, तब तो ऐसा कि अब मैं बता रहा हूँ, अरे भाई ये किया मैंने, तब तो था कि हाँ यही तो करना है, और क्या करेगा। अंडरस्टूड। ठीक है सुमेर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क वुड बी, जैसे आपने खुद ने मेंशन किया कि आपकी उस टाइम पे कोडिंग बहुत ज्यादा अच्छी तो नहीं थी, दैट वाज वन रीजन दैट यू डिड नॉट हैव मच ऑप्शन टू गो फॉर गुड कंपनीज व्हेन इट कम्स टू जॉब्स एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, बट देन यू हैड अ पैशन फॉर टीचिंग स्टूडेंट्स, राइट, ऑल दोस कॉन्सेप्ट्स। तो हाउ डज लाइक वन डिसाइड कि मतलब हाउ मच इज इनफ for me to also know as a teacher to just start teaching? मतलब वो डर तो होता ही है ना अंदर की, मैं खुद भी अभी बेस्ट नहीं हूँ, how can I just start teaching people? So वो एक fear तो obviously आपके अंदर रहा ही होगा, so how did you overcome that? नहीं, मेरे को वो शायद से नहीं था, क्योंकि मैं बहुत पहले रैप सॉन्ग्स करता था, मैं गाने लिखता था, तो मुझे स्टोरी टेलिंग का आइडिया बहुत अच्छे से है। Okay. समझ रहे हो? तो मेरे को पढ़ाना पता, मेरे को अच्छी टीचिंग पता थी कि हाँ ये अच्छी टीचिंग है। हाँ, के लिए मेहनत बहुत लगती है कि आपको कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट को आसान करने की, क्योंकि देखो मैं किसी और को पहले नहीं पढ़ाता जब तक मैं खुद को ना पढ़ा दूं। मेरे अंदर एक ढोंडू सुमेर आज भी है ना, जिसको कुछ नहीं आता, तो अगर वो सुमेर को मैंने सिखा दिया तो मैं तो किसी को भी सिखा देता हूँ। आप समझ रहे हो? सो देयर इज अ पर्सोना इनसाइड मी ओनली, आई विल टीच हिम फर्स्ट कि हाँ समझा। तो इसलिए मेरे को समझने को सीखने को थोड़ा टाइम लगता है, आई एम अ वेरी स्लो लर्नर। पर एक बार मैं समझ गया ना, तो मैं किसी को भी कुछ भी सिखा सकता हूँ, लाइक एनीथिंग। ये मेरे अंदर है। कोडिंग भी सिखा सकता हूँ। कोडिंग ऐसा नहीं कि मेरे को आई वाज नॉट दैट मच गुड, आई डिडंट चूज टू गो इन देयर, दैट वाज अ चॉइस कि ये मैं उतना अच्छे से नहीं कर पाऊंगा, कर तो लूंगा, लाइक दिक्कत नहीं। पर देखा है ना कि तुम्हारे अंदर 3-4 क्वालिटी होती है। अब तुम्हारी सबसे बेस्ट क्वालिटी कौन सी है? मेरा कैसे, तुम्हारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ पे फोकस करो रेदर देन कि हाँ इस पे। तो मैं बोला यार पढ़ाता बहुत अच्छा हूँ, बोलने का शौक है, लाइफ टाइम मैं कोडिंग करके खुद को एंजॉय नहीं कर पाऊंगा, कह रहे हैं थोड़ा रियली वो वैसा इंसान ही नहीं हूँ मैं। मतलब बोलने वाला काम होगा, 4 लोगों को मिलेंगे, और बोलने का शौक भी है ना मेरे को, क्योंकि मैं पहले से वो चीजों में था, तो वो काम पसंद है, तो मैं इसलिए ये चूज कि नहीं ये सही करते, ये अच्छा है, अपने को मजा भी आता है, थोड़ा पैसे भी आ जाएगा, ज़हनी सुकून भी आ जाएगा, तो हमारा सही, दिस इज गुड। ओके, अंडरस्टूड। ठीक है सुमेर, सो ठीक है, so you started teaching people right after your college and you have a passion for it. So and you also mentioned that one problem that you faced while being a student in college was that वो माहौल, मतलब एक जो भैया से पढ़ने का होता है या फिर अपने से बड़े सीनियर से, like that kind of freedom or maybe that kind of ease that you feel with you know studying with the, your seniors, वो नहीं था कॉलेज में, कहीं ना कहीं मिसिंग, एंड वो आप थोड़ा सा करना चाहते थे सॉल्व. So can you just tell, like now that you have taught a lot of students,
what are some basic problems that students are facing when it comes to learning coding in colleges, and किस तरीके से like how did you solve it for them, and any like good anecdotal stories you can also share जहाँ पे you had made a major impact in their life. देखो, नॉट एग्जैक्ट कोडिंग, आई कैन टॉक अबाउट इंजीनियरिंग. जब बंदा फर्स्ट ईयर में आता है ना, तो उसको कुछ पता ही नहीं होता कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है. तो रोड मैप नहीं होता सबसे पहली चीज, क्योंकि हम ना अपना खुद फिगर आउट करते हैं. कोई नहीं आता बताने को. किसमें इतनी हिम्मत होती है कि फर्स्ट ईयर का बंदा किसी सीनियर से बात करे? अपना ऐसे ही कि कंफ्यूज हो जाते हो. तो जब मैं उससे गो थ्रू किया ना, तो मैं वो बातें बताता हूँ कि अगर केटी लग जाए तो क्या करना है, केटी को कैसे क्लियर करना है, क्या ड्रॉप मैटर करता है कि नहीं, फर्स्ट ईयर में आपको क्या चीजों का ध्यान रखना है, इन चीजों को मैं बताया. फिर कैसा ना कि अभी जब मैं पॉडकास्ट करता हूँ, जैसे अभी रिसेंटली मैंने, देखो मेरे को कुछ नहीं आता, कोडिंग मेरे को नहीं आता, ये तो मैं जानता हूँ, पर मेरे कुछ दोस्त लोग हैं जिनको बहुत अच्छी कोडिंग आती है, जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी में, तो मैं उनको लाता हूँ ताकि वो गाइडेंस उनको. रिसेंटली हमने पॉडकास्ट किया स्ट्राइवर के साथ. अब उसकी शीट इतनी फेमस है कि हजारों बच्चे उसके थ्रू बड़ी बड़ी कंपनी में क्रैक किए. तो बोला भाई अपने लोगों को बता देगा क्या? तो वो जो सारे सवाल है कि डीएसए कैसे पढ़ते हैं, कोडिंग कैसे करते हैं, ये कैसे होता है, कंसिस्टेंट कैसे रहना, वो सारी चीजें मैं उसके थ्रू ला लिया. हमने रिसेंटली पॉडकास्ट किया संदीप जैन के साथ, तो उन्होंने बोला कि कोडिंग कैसे करना है. मैंने तने प्रताप के साथ पॉडकास्ट किया. तो मुझे आके तो कोई नहीं बताता था ना फर्स्ट ईयर में कि क्या क्या है. तो मैंने क्या किया कि मैंने इंडस्ट्री में जो काम करने वाले लोग हैं उनको लाया अपने चैनल पे. मतलब भाई आप बता दो. वरुण में आया है, उन्होंने फ्यूचर ऑफ जॉब्स के बारे में बात की है, यूआई डिजाइन. So that is one thing that I am bringing the industry people on our channel. You're providing a platform basically for exactly. people to, yeah. And asking those questions which students really face, कि उनको पता नहीं है, वो लोग अटके हुए हैं, कोडिंग समझ में नहीं आ रहा, कोडिंग कर रहे हैं तो कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे, टाइम नहीं मैनेज कर पाते वो लोग, क्योंकि कॉलेज भी मैनेज करना है, 4 घंटे की ट्रैवलिंग भी होती है, उसके अलावा कोडिंग भी करनी है, पॉइंटर भी रखना है, प्रोजेक्ट भी बनाने, और थोड़ा बहुत मजा भी करना है. ये सारी दिक्कतें हैं. तो आई क्रिएटेड अ वीडियो ऑन हाउ टू मैनेज टाइम, हाउ टू क्रैक एग्जाम्स एट वन नाइट बिफोर. लिंक्डइन के बारे में मैंने बताया कि, तो क्योंकि अपने को वो नहीं बता रहा था कि लिंक्डइन करके भी होता है. मैंने लिंक्डइन को समझा, मैंने उस पर बुक लिखी, तो मैंने उनको भी बताया कि देखो लिंक्डइन किस तरह से यूज करना है, कितना सही प्लेटफॉर्म है, एक स्टूडेंट उसको कैसे उसको यूज कर सकता है. वो सारी बातें जो शायद से टियर 1 कॉलेज में बात होती है, मैं वो टियर 3 तक लाना चाहता हूँ. इसलिए हमने हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी भी बनाई, जहाँ पे कुछ 12,000 से 13,000 लोग हैं. उधर हम सेशंस रखते हैं. हमने साइबर सिक्योरिटी का सेशन रखा था, वेब टेक्नोलॉजी का सेशन रखा था, वहाँ पे लोग गाइड करते हैं उधर. मैंने अभी रिसेंटली मैं लिंक्डइन प्रोफाइल रिव्यू करता हूँ लोगों के. तो बात वही यार कि यार जो हम लोग तक नहीं बात पहुंच पाई थी, तो हम कैसे वो रिसोर्सेज को लेके आए और अपने लोगों तक पहुंचाए. दैट्स व्हाट आई एम डूइंग. आई एम जस्ट अ मीडियम. Okay, understood. I think there is a huge gap between people who are in tier 1 colleges and maybe tier 3, and जो भी इस तरीके की guidance होती है उनको उनके peers की वजह से already मिली होती है. But a lot of tier 3 students don't know a lot of opportunities which are available for them outside college, how to actually make a good LinkedIn profile, how to actually approach someone. So all those things is something which you guys are also trying to teach people, because they are not aware that there are a lot of opportunities. They just have to see and have to apply. Great. Exactly. जो मैं बताना चाहता हूँ, 2 टाइप के माइंडसेट होते हैं. मतलब ना, एक बार क्या होता है, एक मछली ना समंदर से कुएं में आ जाती है. यहाँ पे मेंढक वाली माइंडसेट है कि समंदर कितना बड़ा है, कि इतना बड़ा है. मेंढक पूछता है तो मच्छी बोलती नहीं, इससे बहुत बड़ा है. तो वो बोलता है ये दीवार से वो दीवार तक, तो बोलते नहीं इससे भी बड़ा है. तो मेंढक बोलती नहीं, तू झूठ बोल रही है, दुनिया इससे बड़ी हो ही नहीं सकती. तो मैं सिर्फ वो मछली बनना चाहता हूँ जो बता रहा हूँ समंदर बहुत बड़ा है. तुम्हें लग रहा है कि सिर्फ एकेडमिक्स में पॉइंटर लाने से या फिर कोई कोडिंग की जॉब करने से जिंदगी बन जाएगी, या सिर्फ यही करियर ऑप्शन है, तो ऐसा नहीं है. दुनिया में बहुत सारे करियर ऑप्शन है. तुम बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज लेके आगे ग्रो कर सकते हो. लोग बहुत कुछ कर रहे हैं. तो मैं सिर्फ तुम्हें बताना चाहता हूँ, देखो ऐसा भी हो रहा है, ऐसा भी हो रहा है, ये भी कर सकते हो. So I'm just opening options for them. Understood. ठीक है सुमित. So let's move to the next question. ठीक है, जब when you started with this, obviously you were very alone. You didn't even have a phone to record. आपने starting थोड़ा बहुत concept से बनाना शुरू किया था. And now that I see on your YouTube channel, you have covered a lot of topics when it comes to maybe applying to a lot of internship opportunities, some company openings that are coming. So you provide that gateway to a lot of students
who can see and come to your YouTube channel and just identify opportunities and apply, right? So itne sare type ka content hai that you're covering. How do you like manage all of this? Because do you have a team who comes up with the kind of content as well, or that we can cover, or is it something which you brainstorm on your own and just नहीं, इट्स अ टीम एंड इट्स अ सिस्टम। कि फॉर एग्जांपल मेरी जब सारी वीडियोस की रिसर्च है वो मेरी बहन सिमरन करती है, जो हमारी टीम मेंबर। तो रिसर्च करना, एसईओ करना वो करती है। हमारा एक एडिटर है जो मस्त से, मैं तो बहुत कम ही काम करता हूँ, मैं तो वीडियो बनाने का काम करता हूँ और प्रोडक्ट में मैनेज करता हूँ। वो पूरी टीम है जो संभालती है। जैसे रील और वीडियोस की रिसर्च मेरी बहन करती है सिमरन। सो शी फाइंड ऑल द आइडियाज। कुछ चीजें जब मैं 4 लोगों से बात करता हूँ तो मेरे को कुछ सीख मिलता है, कुछ आइडियाज मेरे को क्वेश्चंस जब लोग भेजते हैं तो मुझे लगता है कि हाँ यार इसके बारे में मैं बात कर सकता हूँ, तो मैं उसके बारे में बात कर लेता हूँ। बट एक्चुअली इट इज ऑल अ सिस्टम कि आइडिया यहाँ से आएगा। जैसे आज हमारा वेडनेसडे, आज मैंने कुछ 12 रील्स बना ली, आज शूट है, okay, ट्यूसडे को वीडियो जाती है। तो एवरीथिंग इज इन सिस्टम्स एंड प्रोसेस। okay, ठीक है। So Sumer, how do you also make sure that the entire content that you're planning और जो भी आप लोग वीडियोस पुट आउट कर रहे हो ये कंसिस्टेंटली इंगेजिंग रहे और इन्फॉर्मेटिव भी रहे? क्योंकि बहुत सारी चीजें कवर करनी है और आप काफी टाइम से कर रहे हो, तो बहुत सारा कंटेंट आप बना भी चुके हो। सो हाउ डू यू मेक श्योर ऑफ दैट कि कंटेंट हमेशा इंगेजिंग भी रहे और इन्फॉर्मेटिव भी रहे स्टूडेंट्स के लिए? वो जमाने के साथ आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ता है। पहले लेक्चर चलते थे तो मैं हाथ का वीडियोस बनाता था। जब लोगों को लगा कि अब सामने आने की जरूरत है तो मैं सामने आके वीडियोस बनाए। अभी जैसे फॉर एग्जांपल हरमान करके एक बंदा है, वो बहुत खूबसूरत बी रोल्स के साथ अपने वीडियोस बनाता है। इट्स काइंड ऑफ अ स्टोरी टेलिंग। तो मैंने अभी रिसेंटली हमारे चैट जीपीटी की अगर आप वीडियो देखोगे ना तो उसको बहुत स्टोरी टेलिंग के साथ ट्राई किया। एज अ क्रिएटर हमें ग्रो करना पड़ता है, हमें समझना पड़ता है कि थंबनेल क्या चल रहा है, क्या छोटा सामने मिनी इंट्रो की जरूरत है तो मिनी इंट्रो, पॉडकास्ट चल रहा है तो पॉडकास्ट बनाएंगे। सो विद टाइम वी हैव टू कीप इवॉल्विंग, वरना तो तुम पीछे रह जाओगे। इंटरनेट एक ऐसा दौर है कि अगर तुम खुद को अपग्रेड नहीं कर रहे हैं ना तो लोग भूल जाएंगे। तुम एक हफ्ता नहीं दिखोगे ना, सो पीपल वोंट रिमेंबर यू, पीपल विल रिमेंबर समवन एल्स। समझ रहे हो? तो यहाँ पे ही आप टाइम के साथ इवॉल्व करना पड़ेगा, वरना आप खत्म हो। ये चीज मैं जानता हूँ बहुत अच्छे से, तो अपग्रेड करते रहते, क्योंकि पसंद है मेरे को, काम बड़ा पसंद है। सही बताओ मुझे तो सबका यार लोगों से बात करना पसंद है, तो पॉडकास्ट तो मैं करना ही चाहता था, पर वो पहले नहीं चलते थे उतने, अब थोड़े थोड़े चल रहे, तो मैं उसको कर देता हूँ। मैं अलग अलग प्लेटफॉर्म एक्सप्लोर किए हुए थे। फॉर एग्जांपल एक वीडियो जो 1 घंटे की है वो मेरे यूट्यूब पे सिर्फ 7,000 लोगों ने देखी, पर उसी वीडियो की कुछ क्लिप्स मैंने निकाल के मेरे लिंक्डइन पे डाली तो 60,000 लोगों ने, 60 to 70,000 पीपल वॉच द ओनली क्लिप ऑफ दैट वीडियो। आप समझ रहे हो? तो हमें प्लेटफॉर्म के हिसाब से कंटेंट को रिप्रोस्पर्स करना है कि यार 1 घंटे की वीडियो इधर नहीं चल रही, पर इसके 13 क्लिप्स मिल गए जो लिंक्डइन पे मैं लाखों व्यूज खींच सकता हूँ, उसके शॉर्ट्स बन सकते हैं। तो यू हैव टू बी स्मार्ट इन दैट। तो कंटेंट थोड़ा बहुत समझता है। हाँ, मतलब ये भी मुझे पूछना ही था, क्योंकि a lot of people have come up with their own courses on how to actually become a good YouTuber, but you're saying कि you are mostly just basically evolving yourself, right? Whatever your audience want, और आप feedback driven ज़्यादा है आपका content, but still do you like, how do you keep yourself updated on what's gonna work and what is not going to? Because पूरी SM social media पे अपने आप को like spread करने की बहुत सारी strategies हैं जो बहुत लोग अपना रहे हैं। So how do you also regularly study about it, or is it something just completely organic and feedback driven for you? नहीं, जैसे देखो मैं अपने हिसाब से चीजें करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल यू हैव टू बी क्लियर दैट आपको कितना चलना है और कितना नहीं चलना। एक इंसान था जिसको मैं ट्विटर पे कनेक्ट किया था कि पॉडकास्ट, ऑडियो पॉडकास्ट बहुत अच्छी है, तो मैंने बोला भाई तू ये वीडियोस क्यों नहीं बनाता, तेरी ऑडियो इतनी अच्छी। बोलता नहीं वो मैं अगले साल करूंगा, फिलहाल ये साल मेरे को सिर्फ अपने ऑडियो पे फोकस करना है। मेरे को इतनी अच्छी लगी वो इस इंसान की क्लैरिटी कि मुझे कब क्या करना है मुझे पता है। एक ही साथ इतना मत फोर्स करो कि आप कुछ भी ना कर। जैसे फिलहाल अभी मैं इंस्टाग्राम उतना अच्छा नहीं कर पा रहा, मैं जानता हूँ, क्योंकि मुझे अब इंस्टा पे ग्रो नहीं करना है, मुझे कंसिस्टेंट रहना है मेरे यूट्यूब पे और मेरे लिंक्डइन पे, और मेरी कम्युनिटी ग्रो कर रही है। एक बार मेरा लिंक्डइन का प्रोसेस बन जाए कि हाँ मेरे पास अगले 1 महीने का कंटेंट मैं बना पाता हूँ 2-3 दिनों में, तो मैं इंस्टा पे आ जाऊंगा। वहाँ बेसिकली कैसा है मैं बताता हूँ, कोई भी चीज में अगर आप ग्रो करना चाहते हो तो पहले ये देख लो कि इंडस्ट्री में सबसे टॉप पे कौन कौन लोग हैं। जैसे फॉर एजुकेशन में कौन कौन है, अच्छा ये 4-5 लोग वीडियो बना रहे, अच्छा इन सबसे बेस्ट वीडियो कौन से, अच्छा ये डिकोड करो ना थोड़ा सा। जब आप देखते हो कि अच्छा ये चीज चल रही है और उसमें से कुछ लगता है कि हाँ ये तो मैं भी बना सकता हूँ, जब आपको अंदर से आता है ना कि ये भी मैं बना सकता हूँ, तो जाके ट्राई करो। जो आप सोच रहे हो कि आप बहुत अच्छा बनाओगे वैसा नहीं है, आप बुरा बनाओगे, एंड दैट इज फाइन। इवॉल्व
विद टाइम टू टाइम। तो बड़े लोगों का कंटेंट देखने का, जो अपने से अच्छा कर रहे हैं, अपने से बेहतर कर रहे हैं, और उनसे देखते देखते सीख जाते हैं पहली चीज। तो दैट इज व्हाट आई डू, लाइक आई जस्ट कीप लर्निंग, कीप डिकोडिंग द थिंग्स। मैं दूसरों का काम डिकोड करना सीखता हूँ कि हाँ इसने हुक क्या रखा था, वैल्यू क्या दे रहा है। अपार्ट ऑफ दैट द मेन थिंग इज कि एक्सपेरिमेंट्स करना बहुत जरूरी है। आप समझ रहे हो कि हाँ यार ये नया टॉपिक है, क्या पता मैं रोड मैप्स की वीडियोस बनाऊं तो चलेंगे क्या। चल गए तो चल गए। जैसे स्कॉलरशिप पहली बार डाली थी तो मेरे चैनल पे मैं स्कॉलरशिप नहीं डालता था, तो पहली बार 10,000 व्यूज आए थे, दूसरी बार डाली तो 1 लाख व्यूज चला गया। फिर वो एक बन गया कि हाँ मेरे पास स्कॉलरशिप देते, तो मैं स्कॉलरशिप डालता तो उसको व्यूज आ जाते। तो इट्स अबाउट एक्सपेरिमेंटिंग एंड लर्निंग फ्रॉम अदर्स। Understood. ठीक है. So that was about growing and staying consistent with your YouTube channel, Sumer. Now let's talk a little bit about your company, Last Moment Tuitions. Can you tell our viewers a little bit in depth, like what exactly do you provide, like in terms of services, apart from how are you going to teach all that, like computer science related concepts? How are you providing it to the students, and like how many students like do you get on a yearly basis, and how is it growing for you? ओके सो देखो, पहले तो मेरे को प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं पता था कि क्या होता है। हम ऐसे वीडियो बनाए थे, फिर वेबसाइट बना दी, उसको कोर्सेज बेच रहे थे इंजीनियरिंग के। पता है जैसे टाइम इवॉल्व हुआ ना, कोविड आया, तो कोविड में इंजीनियरिंग के कॉलेज कोर्सेज कोई नहीं खरीद रहा था क्योंकि कॉलेजेस बंद थे और ऑनलाइन एग्जाम्स हो रहे थे। तो हमारी कंपनी वाज ऑलमोस्ट शट डाउन। फिर मैं वापस आया, तो जब अगली बार आया तो मैंने सोचा कि अब यार सिर्फ इंजीनियरिंग से नहीं चलेगा, हमें कुछ और लाना पड़ेगा। सो आई स्टार्टेड क्रिएटिंग प्लेसमेंट्स कोर्सेज। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखो मेरे पास इतनी रिसोर्सेज नहीं है कि मैं गूगल की तैयारी करवा दूं, ये मैं जानता हूँ, पर मैं सर्विस की तो तैयारी करा सकता हूँ ना, क्योंकि मुझे एप्टीट्यूड आता है। तो मैंने एक एप्टीट्यूड का कोर्स बना लिया, बेसिक्स था कि हाँ यार ये 300 रुपए का कोर्स शुरुआत में। उसके बाद क्या किया मैंने, इसमें और क्या कर सकते हैं, तो मिनिमम वायबल प्रोडक्ट मैंने रिलीज किया। फिर बोला और क्या कर सकते हैं यार, इसमें प्रैक्टिस प्रॉब्लम डाल दो, मॉक डाल दो, तो अपन ने वो डाल दिया। फिर बोला और क्या कर सकते हैं यार, HR इंटरव्यू अच्छे होते हैं, तो मैंने खुद बना दिया। मैंने देखा कि हाँ, क्योंकि मैं इंटरव्यू भी लेता हूँ तो लोगों के, तो वो डाल दिए, टेम्पलेट्स डाल दिए, सैंपल आंसर डाल दिए कि आप कॉन्फिडेंटली कैसे दे सकते हैं। तो HR के मॉक नहीं कराते हो आप लोग? नहीं, मॉक नहीं कराता मैंने, एक पूरा 9 वीडियोस बनाए कि आप कैसे आंसर्स देने चाहिए, सामने वाला क्या पूछ रहा है और वो क्यों पूछ रहा है ये वाला सवाल, इसके पीछे का रीजंस क्या है, और ये सैंपल का टेम्पलेट्स है, आप अपने आंसर्स भी इसमें पुट कर सकते हो। उसके बाद में बोला यार टेक्निकल इंटरव्यू आता है, सर्विस भी इसमें कैसे करने का, तो मेरा को फाउंडर है जो CTO है हमारे यहाँ पे, उसने वो वीडियोस बना दिए। तो एक पैकेज हो गया ना, 1500 का कोर्स बन गया। अब इसकी सबसे ज्यादा लोगों को जरूरत है। मैं नहीं कह रहा था, कोई कह रहा ना कि 100% लोग होते हैं तो 50 से 60% तो सर्विस भी क्रैक करते ना, उनको 3-4 लाख की जॉब क्रैक करनी है, 5-6 लाख की, तो ये वाला कोर्स उनके लिए बेहतर है। अब हम लोग और अच्छे लोगों को ढूंढ रहे, DSA बना सके, तो वो भी ऐड हो जाएगा, तो हमारे कोर्स की वैल्यू बढ़ेगी। तो एक हम लोग प्लेसमेंट का एप्टीट्यूड का कोर्स है, वैसे स्टडी मटेरियल है TCS NQT के, वो प्रोवाइड करते हैं। मैंने अपने इंजीनियरिंग में बहुत ना प्रॉब्लम फेस की थी कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं था, मेरे को बोलना नहीं आता था, बहुत सेल्फ डाउट होते थे। अब जो सुमेर को देख रहे हो, सुमेर बहुत कॉन्फिडेंटली बात कर पाता है, पहले नहीं कर पाता था, दोस्त नहीं थे। तो एक खुद की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक इनर वर्क कोर्स बनाया जो कॉलेजेस में लोग फेस करते कि कैसे की इनसिक्योरिटीज को भी हैंडल करके चलना है, जीतना है खुद से, ताकि अब जमाने से जीतता। तो मैंने एक इनर वर्क कोर्स बना लिया। ऐसे ही आई एम जस्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लम, जो मेरे को ऐसा लग रहा है कि हाँ ये चीज है। CDAC के नोट हम लोग देते हैं हमारे वेबसाइट पे। तो वैसे ये सारे कुछ प्रोडक्ट्स है जो कुछ प्लेसमेंट्स के हैं, कुछ इंजीनियरिंग के हैं, जो हमारे ऐप पे आपको अवेलेबल मिलेंगे। अच्छा ग्रोथ हो रहा है, मतलब रिसेंटली हमने जब शुरू किया था तो सेल्स अच्छी हो रही है लोगों की। जितने लोगों की, देखो मेरे को पता है कि अगर 10,000 लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं तो 10,000 तो नहीं खरीदेंगे ना। आई जस्ट वांट 50 to 100 पीपल हु बिलीव इन माय प्रोडक्ट, और मैं धीरे धीरे उसको वो बेहतर सर्विस देते रहूंगा। इट्स जस्ट दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। आगे मेरा जो गोल है ऐसा है कि मैं लिंक्डइन का एक कोर्स लाऊं। शॉर्ट कोर्सेज होते हैं ना जो आपको स्किल सिखा दे कि भाई 1-1.5 घंटे का कोर्स से तेरा काम हो जाएगा। कैनवा का कोर्स लाओ, वीडियो एडिटिंग का लाओ, स्किल्स बेस्ड कोर्सेज भी लागने का प्लान है मेरा आगे, ऐसा कुछ। So let's move to the next question, Sumer. Like you also mentioned, you have a community on WhatsApp group जिसमें काफी like thousands में लोग हैं, students जो कि आपके साथ connected हैं, and you quite frequently get feedback from them, right? So can you maybe share few common problems that are faced by college students these days? I know वो सब तो है ही, like उनको opportunities का नहीं पता है, but उसके अलावा भी ऐसा क्या है जो कि you have realized कि हाँ मतलब ये तो consistent problem है जो कि students face कर रहे हैं, and this is something which needs to be done to solve it, something like that. Consistent problem अगर आप देखोगे ना तो उनको गाइडेंस की मेन दिक्कत है, उनको कोई बताने, जैसे कोई अगर इंटर्नशिप कैसे करनी है उनको कोई नहीं बता रहा, और थोड़े अपने स्टूडेंट्स भी बहुत ही आलसी हैं।
ये भी नहीं पता है उन्हें। ये भी नहीं पता कि कैसे अप्लाई, उनको सिर्फ लग रहा है एकेडमिक्स ही है, उनको ये नहीं पता कि अरे भाई बाहर गूगल का एक इवेंट भी हो रहा है तो जा सकता है उधर वैसे। तो अवेयरनेस नहीं है। ये लोग फर्स्ट ईयर में आते हैं, थर्ड ईयर तक इनका एक्टिविटी क्लियर में निकल जाता है, फाइनल ईयर आते तब इनको लगता है कि अच्छा अभी प्लेसमेंट की भी तैयारी करनी है, तब ये लोग कुछ करते और उसमें भी तैयारी नहीं कर पाते। मेन दिक्कत जो है ना कि वो लोग काइंड ऑफ, जो मेरे को खूबसूरत चीज टायर 1 में लगती है ना कि उधर इतना कुछ होते रहता है। अगर आप टियर 1 में देखो ना, कहीं कुछ इवेंट हो रहा है, कहीं कुछ ये हो रहा है, तो ना अवेयरनेस बहुत है। इधर अवेयरनेस बहुत कम। टियर 3 में अगर मैं सबसे ज्यादा देखूं तो अवेयरनेस नहीं है। तो ये लोग सिर्फ अपना आ रहे हैं, आधे लोग कॉलेज भी नहीं आ रहे क्योंकि क्या ही है, कोई 75% अटेंडेंस वाला सीन है कि छोड़ना है, क्या फर्क पड़ता है। तो वो कैसा रहता है ना कि कुछ तो हो रहा है कॉलेज में, जाने का मन करता है। ज्यादा कॉलेजेस में इतना नहीं होता, सिर्फ कुछ कोडिंग का होता है तो ज्यादा लोग उसमें इंटरेस्टेड नहीं होते। बेसिक्स बहुत वीक है। जो टीचिंग है ना, टीचिंग नॉर्मल कॉलेजेस की, वो इसलिए बहुत सारे टीचर्स ऐसे आउट ऑफ, मैं सब टीचर नहीं, कुछ टीचर्स बहुत अच्छे, मेरे लाइफ बहुत अच्छे टीचर्स ने इम्पैक्ट किया। कुछ टीचर्स इसलिए बने वहाँ पे टीचर्स क्योंकि उनको कुछ और करने को नहीं मिला, इसलिए उन्होंने टीचिंग ले ली। और वो लोग भी ऐसे ही पढ़ा रहे हैं, ये लोग भी पढ़ रहे हैं, इनको अटेंडेंस मिल रहे हैं, उनको पगार मिल रही है। मतलब बोलने को बहुत बुरा लगता है, but that it is. If you go and just study in some colleges, तुम पता चल जाएगा कि ये बेहतर नहीं है। और बस ये कुछ चीजें हैं जो मैं देखता हूँ। ठीक है। आई थिंक बेसिक प्रॉब्लम जो सारे स्टूडेंट्स इंडिया के मोस्टली फेस कर रहे हैं वो अवेयरनेस रिलेटेड ही है। एंड इवन इफ वी टॉक अबाउट नॉट जस्ट डूइंग गुड इन एकेडमिक्स और लैंडिंग अ गुड जॉब, उसके अलावा भी बहुत कुछ है जो कि एक स्टूडेंट कर सकता है व्हाइल बीइंग इन कॉलेज। एंड काफी चीजें उसकी लाइफ में सॉर्ट हो जाएंगी, क्योंकि आप अगर फर्स्ट सेकंड ईयर में ही इन सब इंटर्नशिप के बारे में पता कर लोगे तो आपको काफी फायदा तो हो जाएगा। एंड यू डोंट रियली देन हैव टू केयर कि कॉलेज में क्या चल रहा है। यू कैन जस्ट कीप कंसिस्टेंट विद अप्लाइंग इन दीस अपॉर्चुनिटीज। एक और प्रॉब्लम है, कॉन्फिडेंट की बहुत कमी है। हमें ना डर लगता है कि हम कर पाएंगे कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल लाइफ की ना सारी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर पाते हैं, बस हमें कोई बोलने वाला चाहिए कि तू कर लेगा। समझ रहे? तो वो नहीं मिल पाता। तो ज्यादा अगर आप देखोगे ना, लोगों के अंदर पोटेंशियल्स बहुत है पर कोई बोलने वाला ही नहीं, वो कॉन्फिडेंट ही नहीं है। मैं बहुत लोगों को देखता हूँ, इतने स्मार्ट टैलेंटेड लोग हैं, मतलब मैं मिलता हूँ ना लोगों से, मेरे को मजा आ जाता है, पर वो कुछ नहीं कर रहे क्योंकि उनको खुद पे ऐसा कि शायद ही मैं कर पाऊँ। ठीक है, कूल। सो सुमेर, लाइक यू मेंशन कि कुछ प्लान्स हैं आपके, जैसे आप लिंक्डइन पे हाउ डू यू एक्चुअली ग्रो, उस पे भी आप कुछ बनाने वाले हो। सो सिमिलर क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क, what do you like see for last moment tuitions in the coming years? Like what are your plans? How do you plan on growing it, and what all avenues do you want to also crack with this? मेरा बेसिक साथ ऐसा है कि हम लोग धीरे धीरे हमारी टीम को ग्रो कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। तो अभी सिस्टम्स और प्रोसेस ही बनाना है पहले, कि अभी यार हम लोग के यहाँ पे कैसे कि हमने फर्स्ट ईयर को मुझे क्रैक करना था, फर्स्ट ईयर के वीडियोस लाने थे। तो अभी हम लोग हायरिंग पे फोकस कर रहे हैं कि अच्छे क्वालिटी टीचर्स ला पाए, अच्छे नोट्स ला पाए। अगर एक बार वो सिस्टम्स हो गया तो फिर उसको रेप्लिकेट कर सकते हैं हम ऑल ओवर इंडिया की यूनिवर्सिटीज के लिए। तो पहले एक यूनिवर्सिटी को क्रैक करना है, फिर बाकी यूनिवर्सिटीज तक हम पहुंचना चाहते हैं, उन्हें वो सोल्यूशन प्रोवाइड करना चाहते हैं। अपार्ट ऑफ दैट, प्लेसमेंट को जो हमारे 20 कोर्स है जो अभी बहुत अच्छे हैं, मतलब एक अच्छी सर्विस बेस्ड कंपनी क्रैक करने को, तो हम अच्छे लोगों को लाना चाहते हैं जो आगे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी भी क्रैक करने में मदद करवा पाए और उनको बहुत अच्छी गाइडेंस दे पाए। क्योंकि मुझे टीचिंग का आइडिया, तो मुझे पता है कि अच्छी टीचिंग क्या होती है और अच्छे से सिखाया कैसे जाता है, तो वो चीज मैं करना चाहता हूँ। बाकी कम्युनिटी जो है उसको और ग्रो करना चाहता हूँ, मीटअप्स रखना चाहते हैं और अच्छे लेवल पे उसको करना चाहते हैं। जैसे अभी हमारी वीकली एक इवेंट होता है, बाइक वीकली एक इवेंट होता है, तो हम उसको करना चाहते हैं कि हर वीक एक अच्छा इवेंट हो जिसमें मतलब हम नए नए लोगों को अपॉर्चुनिटी दे और उनको सीखने मिले। तो फिलहाल तो इतना ही है, मैं मतलब ज्यादा इतना कुछ नहीं सोचता। वो कहते हैं ना कि इमीडिएटली नहीं सोचे हैं, सोचेंगे। Understood, Sumir. Okay, so one more question that I would like to ask you. You have been working as an entrepreneur for the last 6-7 years now, right? And काफी कुछ सीखने को मिला है as a person who was like not really confident in college. Now that you're someone who can speak confidently, you even teach others how to do it. So इतना successful business create करने के बाद, tell us some of the personal and professional growth that you have seen in yourself. कब से लेके आज में क्या क्या differences नजर आए आपको, और any sort of role model that you see in your life, any mentors that you had who had influenced your journey? मेरा हमेशा से एक चीज रहा है कि whatever I got external is all because I've really worked on myself, on my inner self.
यार मेरे को तो ये जो सोशल, मैं अपने कॉलेज में सोशल मीडिया खुद का बंद कर रहा था क्योंकि वो 4 मतलब बहुत ही सोशल मीडिया हो गया यार, ये बंद करो यार। जो बन गया तो मेरे पास करने को कुछ नहीं था, तो मैंने यूट्यूब चैनल शुरू कर दिया। आप समझ रहे हो? तो अपना ऐसे ही कि खुद पे डिसिप्लिन लाना है। तो एक दोस्त था किशोर, उसने बोला था कि सुमेर देख 2 टाइप के लोग होते हैं, एक से नॉर्मली लाइफ निकाल देते और एक कुछ बड़ा करते। तो अपने को कुछ बड़ा करना है, ऐसे पैदा होके मरना नहीं। तो बोला हाँ ऐसा क्लिक हुआ। तो किशोर ने बहुत हेल्प किया, अलग अलग आदतें होती है इंसान की, तो उस पे काम किया, खुद पे बहुत बेहतर काम किया। जितना इंटर वर्क किया उतना आउटर सक्सेस मिला। पहले बहुत सेल्फ डाउट था खुद पे, मतलब मैं बिलीव नहीं कर पाता था। तो वो जब वो धीरे धीरे आया, अब मैं खुश हूँ, खुद को बहुत पसंद करता हूँ। पहले ये डर लगता था कि यार मेरे को नंबर बहुत ज्यादा है चश्मे के, तो ना लोग बैटरी बैटरी बोलते थे और मेरे को ना बहुत ऐसा रोने जैसा आता था। मेरे को लगता था मैं ऐसे ही दिखूंगा लाइफ में, मेरा कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं है। मेरे को लोग बोलते सुमेर भाई चश्मे में ज्यादा अच्छा दिखता है, क्योंकि मैंने खुद पे बड़ा काम किया। एक रोल मॉडल है जिसको मैं बहुत मानता हूँ, जाकिर खान, क्योंकि मैं उससे कभी नहीं मिला लेकिन मैंने उसको बहुत कुछ सीखा है। वो इंसान मेरे को बताता है कि शक्ल मैटर नहीं करती, तुम कहाँ से आते हो मैटर नहीं करता, तुम्हारा काम मैटर करता है। तुम अपने काम में बेहतर हो, तुम क्वालिटी दोगे ना तो लोग तुम्हें पसंद करेंगे। तो इंसान बहुत है ऐसे। मेरे को लाइफ में ना मतलब हीरोज बहुत मिले। 11वीं में था तो मेरे को कूल बनना था, तो रवि के एक दोस्त था, वो फुल ऐसा इधर उसकी पियर्सिंग थी ऐसा, बोला यार इसके जैसा बनना है। लाइफ में वो दोस्त बन गया मेरा। उसके आगे बढ़ा तो इंजीनियरिंग में आदित्य सिंह था, जिसने मेरे को कुछ नहीं आता था इंजीनियरिंग, उसने मेरे को सिखाया कि चीजें इजी की जा सकती है। आगे बढ़ा, अशोक सिंह दोस्त था, उसने पढ़ाया। कुछ कॉलेजेस के टीचर्स थे, लिंडा मैम हो गई, मनाली मैम हो गए, अपने शंकुश सर हो गए, उन्होंने सिखाया। फिर थोड़ा आगे बढ़ा तो अभिषेक भाई मिले। तो मेरे एक लाइफ में अच्छी चीज है कि मेरे को सही सही वक्त पे मेरे को मेरे टीचर्स मिलते रहे। लेकिन एक और चीज है कि ना हर टीचर की अपनी उम्र होती है, आपको आगे बढ़ते रहना, अब वहां पे नहीं रहना। और वो लोग टीचर्स भी खुश है। जैसे गौतम बुद्ध बहुत जगह सीखने गए थे, तो एक बार लर्निंग खत्म हो गई तो तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम्हें वहीं रुकना है। तो मैंने धीरे धीरे आगे बहुत बढ़ा हूँ लाइफ में, और उन टीचर्स की मैं आज भी इज्जत करता हूँ। मैं हर टीचर्स को बहुत रिस्पेक्टली मानता हूँ ना। वो ये कि मेरे अंदर एक लर्निंग एटीट्यूड हमेशा रहा है कि भाई ये हाँ बहुत चीजें सीखी अपनी लाइफ में, जो गलतियां करके सीखी। कि हाँ जैसे पहली बार जब नोट्स के पैसे मांगे तो लोगों ने बहुत सुना दिया कि तूने तो एजुकेशन को धंधा बना दिया है, तो यूट्यूब से कमाता है। मैं 4,000 रुपये महीने का कमा रहा था। पर मतलब ठीक है, ये भी सही है, लोग आपको बुरा भी बोलेंगे, कोई बात नहीं। आप अपने हक का, अपनी मेहनत का पैसा मांगने में शर्म मत करो। तो सीखा धीरे धीरे। मतलब आप स्टार्टअप चलाते हो ना, बहुत कुछ सीखते हो कि अच्छा आपको ऑनलाइन जब भी बात करनी है तो आप किसी में नाराज नहीं हो सकते, किसी पे गुस्सा नहीं हो सकते, चाहे सामने वाला इंसान आपको कुछ भी बोल रहा है। और आपको क्योंकि आप बड़ा आदमी हो, बड़ा आदमी कभी फटता नहीं है इंसानों पे। धीरे धीरे वही आप सारी चीजें सीखते रहते हो कि नहीं भाई ऐसा ऐसा होता है। Understood. ठीक है, Sumer. So let's end it on just one final question for our viewers. Any sort of piece of advice or words of wisdom that you would like to share for the future or young entrepreneurs who are just starting with their journey, something like yours, and who maybe are in their starting phase of content creation? Any piece of advice that you would like to give them? I just want to give you that अगर कंटेंट क्रिएटर हो ना तो बनाना शुरू कर दो। मतलब चीजें ये मत सोचो कि क्या बनाओ कैसे बनाओ, जो भी बनाना शुरू कर दो, पहली चीज। दूसरी चीज, किसी को लोगों से इंस्पायर हो लेकिन उनको कॉपी मत करो, क्योंकि अगर आप किसी को कॉपी कर रहे हो ना तो आप उसको ज्यादा टाइम तक कॉपी नहीं कर पाओगे खुद। क्योंकि कैसे तुम अपनी नजरिए से दुनिया देखते हो। सुमेर जो राजस्थान से आया हुआ है, नालासोपारा में रहता है, Tier 3 से पढ़ा हुआ लड़का है, उसकी अपनी एक दुनिया है। तो मैं अपने एंगल से अपनी दुनिया दिखाता हूँ लोगों को, अपनी बातें बताता हूँ। तुम शायद से कहीं और से हो, कोई और लैंग्वेज बोलते हो, कोई और जगह से आपका नजरिया है, तो वो दिखाओ ना। आपको अपने जैसे लोग मिलेंगे जो उस तरह से दुनिया देखना चाहते हैं। तो पूरी दुनिया को अपने को खुश नहीं करना, अपने को तो अपने 4 लोग ढूंढने ना। जैसे आ जाता है, यू हैव टू फाइंड योर ट्राइब। सो गो एंड टेल योर स्टोरीज एंड डोंट वरी अबाउट दैट व्हाट विल हैपन एंड डोंट नॉट विल हैपन। जस्ट बी ऑथेंटिक। एंड इनिशियली आपके ऑथेंटिसिटी पे लोग शायद से आपको नहीं देखेंगे, पर कोई बात नहीं। जैसे मेरा दोस्त था ग्रेविटी करके, जो नालासोपारा से, अभी वो MTV हंस में है। मैं उसको बहुत बार बोला कि तू इजी गाने क्यों नहीं बना लेता जो आराम से लोगों को याद हो पाए। बोलता नहीं 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 नहीं। और वो लास्ट में जब वो MTV पे आया तो उसको उसकी कॉम्प्लिकेटेड सॉन्ग्स जो हार्ड अच्छे से चीजें लिख पाता था उसके लिए जाना गया। तो मैं बोला यार, और मैं बहुत खुश हुआ। मैं यार मेरे दोस्त का हो गया। तो वो इजी पाथ पे फॉलो करो, तुम अपनी रास्ता ढूंढो, अपना रास्ता बनाओ, और वो बहुत मुश्किल होगा। इट वोंट बी इजी, पर क्या पता तुम भी कभी पॉडकास्ट में लोगों को बताते रहोगे कि तुमने कैसे कर लिया वो चीजें। Amazing. I think that is an amazing piece of advice. Yeah. ये क्रिएटर के लिए, एक स्टूडेंट के लिए मैं एडवाइस देना चाहता हूँ कि कोई थर्ड पर्सन कभी डिसाइड नहीं करेगा
कि तुम क्या करोगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे को ना एक बार टीचर ने कहा था, मैं डांस वांस करता था ना, कि इसके साथ मत रहे कॉलेज में था मैं, कि आज गा के पैसे कमा लेगा, इसको इंजीनियरिंग नहीं करनी। आज मैं लाखों बच्चों को इंजीनियरिंग पढ़ाता हूँ और पास भी कराया, मैंने खुद की भी कर ली, मैंने लोगों की भी कर ली। तो कोई थर्ड पर्सन, उसका पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ी मैटर करता है, लोग कितना कुछ बोलेंगे, यू वोंट बी डू इट। नहीं भाई, मैं अपना, आप खुद पे कॉन्फिडेंट रखो, बाकी तो फिगर आउट हो ही जाएगा यार, मतलब समझ रहे हो यार। तो कोई ऐसा ज्यादा लोग बहुत कुछ बोलेंगे यार आपके बारे में, शायद आपके दोस्त लोग ही बोल दें, समझ रहे हो। तो पहले चीज तो अगर ऐसे दोस्त है तो टॉक्सिक दोस्तों को मत रखो, छोड़ दो, अकेले रहना सीखो। अगर हम अकेले रहोगे ना तो खुद को अच्छे से जान पाओगे, समझ पाओगे। तो स्पेंड टाइम विद योरसेल्फ एंड बिलीव इन योरसेल्फ, बाकी तो कर ही लोगे यार। Understood. That is amazing piece of advice, Sumer. Thank you so much again for taking out time to do this with us. I hope people listening to this find inspiration from you, take your words seriously, and start their journey as soon as possible. And yeah, thank you so much. That is it for today's video, guys. I hope you all liked it with Sumer. If you want more such content, just let us know in the comment section below, and we will bring such amazing creators as well on our channel. And if you guys are new to the channel, then don't forget to subscribe the channel and press the bell icon so that you're always notified on all our upcoming videos. And if you guys are also interested in learning coding, just go to our website and start with your preparation. Just give the skill eligibility test. Once you give that test, we will recommend you which course is best for you, be it MERN-Stack or Java full stack. Both the courses have amazing instructors, so go and take the test. And if you want the link for it, it is provided in the description below. And thank you so much.